हेलो चैंपियन, मैं राज सेरवी और आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। और आज का सेशन क्लास 9th के अर्धवार्षिक पेपर में टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिना देरी के चलते आज के पहले सवाल की तरफ। ये रहा अपना पहला सवाल। 0.32 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो भी अपने को वैल्यू दी हुई है 0.32 को पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट में अंक बोला जाता है, उसको अपन को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी फ्रैक्शन के वैल्यू में, बीन के रूप में। तो देखिए कैसे करते हैं। 0.32 P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो दो अंक के बाद में अगर पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो दो अंक वाला जीरो लगाएंगे, यानी 100। तो ये संख्या बन गई 32/100। अब इस संख्या को सरल करते भिन्न को, यानी इसमें भी 4 का टेबल जा रहा है 8 बार, इसमें 4 का जा रहा है 25 बार, यानी कि 8/25। कहीं है ऑप्शन ए में आ रहा है 8/25, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है। बी ऑप्शन 29/90, सी जो है 32/99, डी जो है वो 32/199 है। तो ऑप्शन ए जो है 8/25 आपका सही है। दूसरा सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो सपने वाला सवाल होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, और मूल बिंदु होता क्या है ये भी समझते अपन। देखो यदि आप ये ग्राफ है, ग्राफ के बीचों बीच में जो होता है वो मूल बिंदु होता है। और ये एक्स वाली लाइन होती है, ये एक्स माइनस वाली, ये जो खड़ी लाइन है उसको वाई और वाई डैश बोला जाता है। जो लाइन खड़ी है उसको अपन ऊर्ध्वाधर लाइन बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर। और जो लाइन एक्स अक्ष वाली है उसको अपन क्षैतिज रेखा बोला जाता है। कंप्लीट। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0, यानी कि यही से अंक शुरू होते हैं। यानी एक्स पहला जो होता है डिजिट अंक एक्स अक्ष वाला, और दूसरा जो होता है वो वाई वाला। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी 0,0। तीसरा सवाल, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का ऊर्ध्वाधर होता है। यदि आपको एक्स अक्ष पर कोई भी संख्या अगर रखनी है और किसी भी बिंदु का जो ऊर्ध्वाधर होता है ये वाला, तो ये कोई कैसा होगा। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी जो होता है कोई भी संख्या। तो मैं बता दूं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो ऊर्ध्वाधर होगा जब ये y बराबर क्या होगा, 0। तो ऑप्शन ए सही। चौथा सवाल, बिंदु जिसका x और y दोनों ऋणात्मक हो, यानी x अक्ष वाली और y अक्ष वाली दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो वह किस चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट चतुर्थांश, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी जो होता है 4। अब x अक्ष और y दोनों ही ऋणात्मक आना चाहिए, नेगेटिव। देखो ये जो क्षैतिज रेखा में एक्स वाली रेखा है ये प्लस और प्लस होती हैं, ये भी प्लस वाला ये भी प्लस वाला, यानी इसको अपन फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाता है। ये जो होता है ये माइनस और ये प्लस वाली, उसको अपन सेकंड चतुर्थांश बोला जाता है। ये एक्स में ये माइनस और ये भी माइनस, इसको अपन थर्ड चतुर्थांश बोला जाता है। ये जो होता है ये प्लस और ये माइनस, उसको अपन फोर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। तो अपन को दोनों ही x और y दोनों ही बिंदु क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए। तो दोनों ही, तो वो थर्ड चतुर्थांश में ऑप्शन सी करेक्ट। पांचवा प्रश्न, हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का आपको
सूत्र लिखना है। हीरोन का सूत्र अपन किस लिए उपयोग करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते अपन अगले सवालों की तरफ। ये रहा अपना अगला सवाल, छठा सवाल। भुजा स अंडर रूट 3 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, भुजा दी हुई आपको स अंडर रूट 3 सेंटीमीटर और आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, यानी कि सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज। त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट के 3/4 भुजा स्क्वायर। अंडर रूट के 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और आपको भुजा दी हुई है स अंडर रूट के 3। तो देखिए, अंडर रूट के 3/4 कोष्टक भुजा, भुजा की जगह क्या लिखना है? 6 अंडर रूट के 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के 3/4, 6 का स्क्वायर 36 इंटू अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के 9 होता है और 9 का वर्गमूल जो होता है वह 3 होता है। ठीक है, आगे देखो, अंडर रूट के 3/4, अब 36 इंटू 3 कितना होता है? 108। ठीक है ना, अब इस 4 से मैं काट देता हूं, 4 दूनी 8, 728, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल आया है वह 27 अंडर रूट के 3। 27 इंटू अंडर रूट के 3, तो पहले 27 लिखना है, फिर अपरिमेय वाली संख्या लिखनी है अंडर रूट के 3। यदि आपको प्रश्न सेंटीमीटर में दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अगला सवाल है 7वां, हरों का परिमेयकरण करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है ये, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण कैसे करना है? आप सभी को पता है कि यदि संख्या अगर भिन्नों के रूप में है और ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को अपन हर बोलते हैं, तो हरों का परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हर में जो भी वर्गमूल वाली चिन्ह होता है अंडर रूट वाला, उस अंडर रूट को हटाने के लिए आप हरों का परिमेयकरण किया जाता है। देखो, इसको सरल करते हैं। लिखा हुआ है 1 अंडर रूट के 3 - 2। अब हरों का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी संख्या है उसको एक बार अंश में और एक बार हर में इसको गुणा करते हैं। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई चिन्ह माइनस का है तो इधर संख्या परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का होता तो इधर माइनस का होता, यानी चिन्ह चेंज हो जाता। आगे देखिए, 1 इंटू अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 3, ये एक प्लस का है इंटू ये प्लस का है तो प्लस, और 1 इंटू 2 2 अपॉन। अब देखो, इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं नीचे वाली संख्या को। या तो अपन देखो माइनस इंटू प्लस, यानी एक बार संख्या माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये एक सर्वसमीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। और सर्वसमीका कौन सी होती है? a प्लस बी एक बार, और एक बार होती है a माइनस बी। जो सर्वसमीका बनती है वो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, तो a स्क्वायर कौन सा है? अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3 जो होता है वो a वाली संख्या है, और 2 जो पीछे लिखी हुई है वो बी स्क्वायर होता है। तो पहला अपन a का स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, और b मतलब 2 का स्क्वायर। ऊपर संख्या जो लिखी है वो सेम टू सेम लिखनी है। नीचे देखो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9
√9 का वर्गमूल 3 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, आगे √3 + 2 अपॉन 3 - 4 तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो साइन लिखा होता है, चिन्ह लिखा होता है, वो चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है। 8वां सवाल, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर k, समीकरण x - 5y + 6 बराबर 0 के हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जो कि हर बार एग्जाम में सपने वाला सवाल होता है। k का मान ज्ञात करना तो कंपलसरी सवाल होता है। जहां भी आपको x दिखे वहां पे 2 लिखना है, और जहां भी आपको y दिखे वहां पे k लिखना है, और समीकरण को सरल करना है। और समीकरण कौन सा है? ये रहा, x - के 5y + के 6 बराबर 0। देखिए, आपको x बराबर 2 रखना है, x है तो x की जगह 2, -5 और y की जगह k लिखना है, प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो, प्लस का 6 प्लस के 2 प्लस का 8 माइनस के 5 × के 5 के बराबर 0। ये माइनस के 5 के इस साइड आएगा तो प्लस के 5 के, यानी 5 के बराबर 8। ठीक है। यदि k का मान ज्ञात करना है तो k बराबर 8, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। तो k का मान कितना आया? 8/5। अगला सवाल देखिए, यदि 2 की घात x + 1 बराबर 4 की घात x - 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 की पावर जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है x + 1। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। 2 की घात x + 1 लिखी हुई है बराबर, यानी कि अपन नीचे वाली संख्या को अगर सेम कर देते हैं तो अपन घातों को सरल करके अपन x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको 4 की घात x - 3 है तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 2, 4 बन गया, और ऊपर जो लिखी हुई है वो x - 1 x - 3 लिखा हुआ है। आगे देखिए, 2 की घात x + 1 बराबर 2 की घात 2 × x 2x, और माइनस के 2 × 3 6 होता है, और नीचे वाला अगर संख्या समान है तो कट गया। ये जो ऊपर बचा है घाते वो x + 1 बराबर 2x - 6 बचा है। अब इसको आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। x वाली संख्या एक साइड, नंबर वाली संख्या एक साइड, x लिखा है तो x लिख दो। ये बराबर के उस साइड है, राइट साइड 2x, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस के 2x बराबर, ये माइनस के 6, ये प्लस का 1 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। अब 2x में से 1x गया तो पीछे रहा 1x, वो भी माइनस का। ठीक है, बराबर माइनस के 6 और माइनस के 1, माइनस के 6 और माइनस के 1 दोनों में समान चिन्ह है तो संख्या प्लस होती है, तो माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 7 इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, 2 संपूरक कोणों का मान 3x + 15 डिग्री और 2x + 5 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको डिग्री कोणों का मान